और आइए बात करते हैं नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटा दिया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जिसके बाद सीबीआई ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब झारखंड, बिहार यहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची जांच की आंच। बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में जांच। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद अब सीबीआई जल्दी ही इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है। क्योंकि इस मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन राज्यों से केस फाइल मांग सकती है और नीट पेपर लीक के सोर्स का पता भी लगाएगी। यही नहीं, नीट पेपर लीक की जांच की जद में जो भी आएगा उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस जांच की आंच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई। खबर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती हैं। यानी अब शिक्षा मंत्रालय हर कदम सावधानी से रख रहा है, क्योंकि एनटीए के डीजी को पद से हटाने के बाद अभी तक उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन्हें कंपल्सरी वेटिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय पहले पेपर लीक मामले में एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की भूमिका समझेगी, फिर उनको नई तैनाती दी जाएगी। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। उधर नीट पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई झारखंड के हजारीबाग में सबूतों की तलाश कर रही है। खबर है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में जो जला हुआ प्रश्न पत्र आरोपी अमित आनंद के घर से मिला था, उसका बुकलेट नंबर 61364888 था। वो इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। यही नहीं, बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है और ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दिन तैनात सभी तरह के कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उस बैंक के मैनेजर, गार्ड और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी जहां से क्वेश्चन पेपर निकले थे। ईओयू की टीम बैंक के डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेगी। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपियों से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही ईओयू को जांच के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों से मिले सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ईओयू की टीम अब जांच करेगी। सभी एडमिट कार्ड के डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। नीट को लेकर अब 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एटीएस भी लातूर और नांदेड़ में जांच कर रही है।
वहीं गुजरात में भी नीट पेपर में नकल कराने वाले गैंग की जांच हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया है। शिवपाल सिंह ने कहा है कि यूपी में विपक्ष की जो भूमिका है इस समय, उसको देखते हुए आप कह सकते हैं कि पार्टी के मजबूती से इस बार जीतने की उम्मीद है उपचुनाव में। उन्होंने कहा कि ये पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर कहा है कि देखते जाइए कितने दिन चलती है ये सरकार। समाजवादी पार्टी की अगुवाई कौन करेगा? जिसको भी जिम्मेदारी मिल जाएगी और सभी लोग मिल करके, जितने भी पार्टी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी सभी नेता मिल करके नेतृत्व करेंगे। केंद्र में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आई है, क्या लगता है 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएगी एनडीए सरकार? अब देखते जाइए क्या होता है।